में वो 18 मार्च से ओपन हो जाएंगे। ऑनलाइन अपग्रेड हो जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके फॉर्म जल्द से जल्द भर दो। जैसे ही फॉर्म आए वैसे ही भर दो, क्योंकि बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला है आपको। कोई भी नागरिक भर सकता है भारत का। और मैंने आपको बता दिया है कि 12वीं पास होना चाहिए, ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है, 12वीं पास होना चाहिए पूरे भारत के लिए। तो आपको और क्या चाहिए, पोस्ट भी बढ़िया है, 19,838 पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भर देना। कब निकलेगी भर्ती? 18 मार्च को निकलेगी। कब? 18 मार्च 2025 को। और आप कब तक फॉर्म भर सकते हो? 18 अप्रैल तक। कब? 18 मार्च को निकलेगी, 18 अप्रैल तक आप भर सकते हो। इसी दिन आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, इसी दिन आप फॉर्म भर सकते हो। ये लास्ट डेट है 18/4 तक, ठीक है। और उसके बाद ये पूरे भारत के नागरिक भर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, भर देना भाई। आपका तुक्का लग सकता है 100%। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो तो आपको ये नौकरी जरूर मिल सकती है, क्योंकि आपने बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, मुझे ऐसी आशा है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी? आज मैं आपको एक नई सूचना देना चाहता हूँ। आपके लिए बिहार पुलिस भर्ती आ चुकी है 2025 में। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके फॉर्म बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाले हैं, मतलब ऑनलाइन आने वाले हैं। वो सारी चर्चाएं, उसकी योग्यताएं क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार पुलिस 2025 की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, उसकी डेट निश्चित कर दी गई है। तो देखिएगा, विभाग है आपका बिहार पुलिस। आपका जो विभाग मिला है वो पुलिस में है, बिहार के लिए ये भर्ती निकाली गई है। और लेकिन उसमें सभी भारत के सभी राज्य के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस इसका नुकसान ये होगा कि उस राज्य, जो व्यक्ति अन्य राज्य का होगा, उससे उस राज्य की सेवा का आनंद नहीं मिलेगा, उन सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बस इतना घाटा होगा, इतना नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब भारत के सभी लोग इस भर्ती को भर सकते हैं। बिहार पुलिस भर्ती, जिसमें 19,838 पोस्टें निकाली गई हैं। 19,838 पोस्ट आपके लिए बिहार। दूसरे राज्य में जाकर क्या हो जाएगा? जनरल हो जाएगा, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो। लेकिन जो दूसरे राज्य में जाएगा और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करेगा, वो क्या हो जाएगा? जनरल हो जाएगा। जनरल होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत अपने आगे बढ़ानी होगी, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। तो पद सिपाही का है, पोस्ट आपको बता दी है। 19,800 पोस्ट निकाली गई हैं। उसमें 6,717, कितनी? 6,717 भर्तियां महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। योग्यता आपको क्या चाहिए? मतलब आप क्वालिफाइड होने चाहिए, 12वीं पास। 12वीं पास होने चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया या साइंस से किया है, ठीक है। 12वीं पास होना चाहिए, कोई सी भी बोर्ड से हो, भारत किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए 12वीं की, ठीक है। आयु आयु सीमा में भी आपको बहुत बड़ा लाभ दे दिया गया है। इसमें आपको आयु सीमा में भी बहुत बड़ा लाभ दे दिया गया है। उम्र है आपकी जो 1/8/25, मतलब 1 अगस्त तक आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त तक आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 से 25 बोला जनरल वालों के लिए। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आयु है 18 से 25 वर्ष। 25 वर्ष कब कंप्लीट होनी चाहिए? 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में कब तक होनी चाहिए? 1/8/25 तक। जिसकी मान लो कोई कम है, 1 महीने में, 2 महीने में, तो हो सकता है 8वें महीने में कंप्लीट हो जाए। तो 18 वर्ष के जो हो सकते हैं वो 18 से 25 वर्ष के वो भर सकते हैं, ठीक है। जनरल वालों के लिए, ये पुरुषों के लिए है। और नेक्स्ट है OBC वालों के लिए। BC और OBC वालों के लिए, पुरुषों के लिए 18 से 27 वर्ष। और जो ST और SC में जो पुरुष आते हैं उनके लिए आती है 18 से 30 वर्ष। कितनी? 18 से 30। इनको छूट दे दी गई है। SC ST वालों को, OBC वालों को भी थोड़ी सी छूट दिखाई दे रही है। ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है। महिलाएं हैं जो जनरल हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो OBC महिलाएं हैं उनके लिए 18 से 28 वर्ष तक निर्धारित कर दी गई है। लेकिन 18 वर्ष की वो 1 अगस्त तक होनी चाहिए, ठीक है। ST और OBC, ST और SC वालों के लिए बहुत बड़ी छूट कर दी गई है। महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष तक निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। अप्लाई आप इसके लिए कब अप्लाई कर सकते हो? ये आपके जो फॉर्म 18 मार्च से ओपन हो जाएंगे।
ऑनलाइन अपग्रेड हो जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके फॉर्म जल्द से जल्द भर दो, जैसे ही फॉर्म आए वैसे ही भर दो, क्योंकि बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला है आपको, कोई भी नागरिक भर सकता है भारत का। और मैंने आपको बता दिया है कि 12वीं पास होना चाहिए, ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है, 12वीं पास होना चाहिए पूरे भारत के लिए। तो आपको और क्या चाहिए, पोस्ट भी बढ़िया है, 19,838 पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भर देना। कब निकलेगी भर्ती, 18 मार्च को निकलेगी। कब, 18 मार्च 2025 को। और आप कब तक फॉर्म भर सकते हो, 18 अप्रैल तक। कब, 18 मार्च को निकलेगी, 18 अप्रैल तक आप भर सकते हो। इसी दिन आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, इसी दिन आप फॉर्म भर सकते हो। ये लास्ट डेट है 18/4 तक, ठीक है। और उसके बाद ये पूरे भारत के नागरिक भर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, भर देना भाई, आपका तुक्का लग सकता है 100%। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो तो आपको ये नौकरी जरूर मिल सकती है, क्योंकि आपने बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, मुझे ऐसी आशा है। ठीक, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, आपका चयन किसके आधार पर किया जाएगा, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है उसका वर्णन करते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया 3 भागों में विभाजित की गई है। पहली है आपकी लिखित परीक्षा, दूसरा है आपका फिजिकल, तीसरा है कागज। लिखित परीक्षा होगी पहले आपकी, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, क्योंकि पुलिस है तो फिजिकल होता है। तीसरा है कागज सत्यापन। परीक्षा कैसी होगी उसकी बात करते हैं। परीक्षा आपकी 100 क्वेश्चंस की होगी, जो एमसीक्यू टाइप के होंगे, और 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप के, और 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। समय समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। कोई भी नकारात्मक आकलन नहीं है, कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हम आपको बता दें, जो एग्जाम होने वाला है वो उसमें 10वीं के आधार पर परीक्षा रखी जाएगी। किसके आधार पर, 10वीं के आधार पर। और इसका सिलेबस आप जान सकते हैं, और उसके बारे में आप पूरी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं सिलेबस के बारे में, जिसमें सिलेबस और सब्जेक्ट और टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे। सिलेबस, सब्जेक्ट और टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं फिजिकल की। किसकी, फिजिकल की। फिजिकल में 3 भागों में बांट दी है, दौड़ में, गोला फेंक में और लंबी कूद में, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी छूट दी गई है महिला पुरुषों के लिए। दौड़ है वो 50 अंक की होगी। मैं आपको पहले बता दूं, आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 100 अंकों की होगी। ये तो आपका ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा आपके सिलेक्शन पे। आपके सिलेक्शन पर जो प्रभाव डालेगा वो आपको डालेगा फिजिकल। क्या, फिजिकल। फिजिकल की तैयारी साथ साथ करते रहना, एग्जाम के साथ साथ इसकी तैयारी करते रहना, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो आपका चयन होगा वो अधिकतर भाग इस फिजिकल पर निर्भर करता है। अगर आपने फिजिकल निकाल लिया तो आप परीक्षा तो यूं ही निकाल दोगे। इसलिए आप परीक्षा शारीरिक फिजिकल की तैयारी करते रहना, और इसमें आप सफल हो जाना। आप अपने घर में प्रैक्टिस करते रहना। ये अगर आपने पास हो गए तो मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि आपकी नौकरी आपके हाथ में है। अगर आपने ये 3 चीजें कवर कर ली है तो आपकी नौकरी आपके हाथ में है, कहीं नहीं जाने की, क्योंकि आपने ये कवर कर लिया है। अगर आप 1 महीना इसको लगा देंगे तो आप एग्जाम पास कर लेंगे। 1-1.5 महीना आप इसको लगा देना। एग्जाम के लिए 100 मार्क्स की क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 10वीं के आधार पे है, ठीक है। उससे पहले आप ये तैयारी करते रहना। अगर आपने ये निकाल दिया तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ एग्जाम ये आप चुटकियों से कर दोगे, क्योंकि आपने 12वीं पढ़ रखी है, 10वीं पढ़ रखी है, 10वीं के आधार पर पूछा जा रहा है, ठीक है। 12वीं की क्वालिफिकेशन में ज्यादा पोस्ट है, ठीक है। तो दौड़ की प्रिपरेशन करते रहना, ज्यादा अंक का यही है, मेरिट लिस्ट आपकी इसी से बनेगी, तो ध्यान रखना। दौड़ 50 अंक की होगी। पुरुष को 1600 मीटर, कितने, 1600 मीटर की दौड़ होगी, वो 6 मिनट तक कवर करनी है। अधिक से अधिक समय 6 मिनट है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए दौड़ में 1 किलोमीटर रखी गई है, जो 5 मिनट में उन्हें कवर करनी है, ठीक है। ये 50 अंक की है, आपको फर्स्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा है गोला फेंक। आपको गोला फेंकना है, तो पुरुषों के लिए 16 लैप्स फॉर 5 मिनट्स। तो पुरुषों के लिए है वो 16 लैप्स है, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। और महिला के लिए है 12 लैप्स फॉर 4 मिनट, ठीक है। महिला के लिए 12 लैप्स है 4 मिनट के लिए। तो इनके नंबर बहुत अधिक लगाए जाएंगे और इनके आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ध्यान रखना। ये इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। उसके बाद लंबी कूद। लंबी कूद में पुरुषों के लिए 12 फीट रखी गई है, लंबी कूद, लॉन्ग जंप, वो पुरुषों के लिए 12 फीट रखी गई है और महिलाओं के लिए 9 फीट रखी गई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इसका सिलेबस, इसका सब्जेक्ट, इसका टॉपिक सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। थैंक यू।